Welcome to one of the many circle sessions hosted by Wonder Girls. Wonder Girls is a nationwide classrooms movement. We bring relatable female role models into classroom settings through our circle sessions. As you will see, the crux of these sessions is its dialogic nature. We're currently working with 150 plus classrooms across 7 Indian cities. Our aim is for every adolescent in India to have access to relatable female role models. I welcome you once again and hope you enjoy learning from our speakers' life journey and career path. Off with the questions. Okay, so hello everybody. I don't know Hello Didi. Hi. Hello Didi. Hi. अपनी शक्लें तो दिखा दो मुझे. सब लोग घर पे ही तो बैठे हो. Yes, please switch on your videos so that we can see. It feels great to talk to all of you if we can see your faces. Yeah. कौन दिख रहा है मुझे? मुझे नेहा ही दिख रही है. Thank you Neha. अच्छे बच्चों की तरह. Hi गौरी. इतनी प्यारी प्यारी बच्ची है. तो शुरू करते हैं. मेरा नाम आस्था, ये तो मुझे पता चल चुका है. तो मैंने कहाँ से शुरू किया था? मुझे बस इतना पता था कि मुझे बायोलॉजी अच्छी लगती है. बेसिकली आई जस्ट न्यू दैट. And I think it was 10th was the time when I found out कि I want to go in this stream, because I was very fascinated about the human body. How does it work? How everything's happen, and how can one person and one medicine just treat you and cure you of disease, whether it be a very simple disease to cure or a complex one. So I think और दूसरा रीजन था मुझसे मैथ्स नहीं होती थी. मैथ्स नहीं होती थी तो फिर बचा आई हैड जस्ट बायोलॉजी टू डू. तो अभी आप लोगों में से किस किस को बायो पसंद है? Didi, I love bio. कौन थी ये? भूमि? Neha. नेहा. चलो अच्छा है. I can see a lot of people raising their hands. So Alisha, Bhumi, Azra, भूमि. all Very bio nice. lovers in the room. बायो लवर्स के लिए काफी स्कोप है. और बाकी सारे क्या मैथ्स वाले बच्चे हैं? Yes Didi. Yes Didi. पर मैथ्स भी जरूरी है देखो करना. तो और कौन दिख रहा है मुझे? तो बस उसके बाद से आई थिंक मैंने 11th-12th में कोचिंग ली थी 2 साल के लिए. और फिर 1 साल आई टुक अ ड्रॉप ईयर किया और पढ़ाई की, क्योंकि फर्स्ट टाइम में अच्छी रैंक नहीं आई थी. तो फिर उसके बाद मैं एक पुणे के कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था. तो वहाँ पे 5 साल तक, 5.5 साल तक आई हैड स्टडीड. एंड धीरे धीरे और फैसिनेशन बहुत ग्रो करता गया. आई रिमेम्बर फर्स्ट डे हमारा जो था, हमें एक डाइसेक्शन करना था. दीदी व्हाई इज मेडिकल टैबलेट सो एसिडिक? मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी अभी 2 सेकंड में. तो तो बस आई रिमेम्बर पहले दिन हमें जाके एक डेड बॉडी के सामने खड़ा करवा दिया गया था एंड हमें डाइसेक्शन करना था. तो वो बहुत टर्निंग पॉइंट था कि ये चीज आगे करनी है, यही चीज कंटिन्यू करते रहना है हमें. और मतलब बहुत फैसिनेटेड थी मैं उस टाइम पे. आई डोंट नो और कितने लोग इस चीज से फैसिनेट होंगे. आई होप बाकी के बच्चों को भी मजा आए ऐसी चीज करने में. आई थिंक कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछे जा सकता है. किसी को कुछ? Girls, you can come off. Yes, चैट Didi. देखते हो? Vimal, you can start us off with your question. आपने जो टाइप किया है ना विमल, आप ऑफ म्यूट आके भी पूछ सकते हो या फिर Yes, कोई Vimal. भी और. Can you ask your question now? क्या पूछ रहा था? Wise but I think she was asking about the Okay, Didi. tablets. Yes. क्या जान रहा है टैबलेट्स के बारे में?
दीदी टैबलेट्स भी कड़ी की होती है जो दवाइयाँ मिलती है डॉक्टर से। कड़वी की होती है? यस। कुछ मीठी भी होती है, ऐसा नहीं है, सारी कड़वी होती है, पर उनका केमिकल टेस्ट होता है, तो वो रह ही जाता है उसमें, कोई भी टैबलेट हो जाए, क्योंकि अंदर जाके जो भी उससे बनाया जाता है, जो उनकी कोटिंग्स होती है, उन्हें बहुत अंदर पेट में जाके जल्दी से डिसॉल्व होना होता है, तो उसमें थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आ जाता है। पर ज्यादा पानी पी लोगे तो वो भी नहीं आएगा। ओके वेट। Gauri, you can come off mute and share your question. मैं नेहा का जब तक I'll answer her my challenges, तो I doubt it, मतलब मेरे पाथवे में थैंकफुली इतने कोई challenges मुझे फेस नहीं करने पड़े थे, और क्योंकि अगर तुम पढ़ाई करते रहोगे तो फिर क्या ही चैलेंज हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें बस अपना करना है, बाकी तो तुम्हें अपना 100% देना है बेसिकली। पर ये है कि पढ़ाई बहुत करनी पड़ी थी, 11th 12th ड्रॉप ईयर, बहुत बहुत ज्यादा, और मेरा पैटर्न हमेशा रहता था कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ाकू बच्चों में से रही हूँ जो रोज थ्रू आउट द ईयर पढ़ती हूँ। मैं एंड के 2 महीने पढ़ती थी, पर उसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ लेती थी। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? दीदी हाँ, दीदी आप अपनी स्टडी कैसे मैनेज करते थे? मतलब मैं किससे बात कर रही हूँ? दी Wait. मुस्कान से। मुझे आपकी शक्ल नहीं दिख रही थी, कोई बात नहीं। मैं पढ़ाई कैसे मैनेज करती थी? बहुत जब 11th 12th में मैंने कोचिंग ली थी तब तो थोड़ा हेक्टिक होता था, स्कूल जाना होता था, उसके बाद स्कूल खत्म करके कोचिंग अटेंड करनी पड़ती थी, और फिर उसके बाद जो पढ़ा था उसे खुद पढ़ना पड़ता था, तो ऐसे ही मैनेज हुआ था। हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है बायोलॉजी में और इन सब चीजों में तो फिर जल्दी जल्दी हो जाता है, फिर इतना नहीं लगता। सिर्फ आई थिंक उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती थी जिन्हें दोज हु वर नॉट वेरी श्योर कि हमें आगे जाके ये करना है, बस घुस गए उसके अंदर, ऐसे किसी का पूछ के, मम्मी पापा का सुन के कि नहीं उन्हें चाहिए मेरा बच्चा डॉक्टर, तो बस वो घुस गए ऐसी वाली चीजों से। दी कहना है। यस प्लीज। Who is it? जी मैं ये क्वेश्चन पूछ रही थी, जैसे कि आप डॉक्टर बने तो आपके क्या क्या स्टेप्स थे और आपने किस ओके, तरीके से पढ़ाई करी? मतलब पेपर भी हुए होंगे, आपको अच्छा हाँ, लगा ऐसा करके, मतलब मैं वो पेपर वगैरह देकर? तो पहले तो 11th आते ही डिसाइड करना होता है कि तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं, पहली चीज वो होती है, तो पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेनी पड़ती है। उसके बाद अगर चाहिए तो कोचिंग ज्वाइन किया जा सकता है, जो मैंने किया था 2 साल के लिए, और कोचिंग भी ज्यादा वेरी हेल्पफुल, सारे वीकली टेस्ट होते हैं वो आप दे सकते हो, और आजकल तो सब ऑनलाइन हो चुका है, तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस एक ऑनलाइन क्लोजेस जानने की जरूरत है। और कुछ लोग ऐसे भी है जिनको मैं जानती हूँ जिन्होंने कोचिंग तक अटेंड नहीं की थी, सुबह सारा मटेरियल मिल जाता है, और ऑनलाइन तो कितनी बुक्स अवेलेबल है, तो बस आई थिंक अगर वो 1% डेडिकेशन भी हो जाए तो तुम आराम से अपने आप। फिर आई थिंक 12th के बाद फिर नीट का एग्जाम होता है, एग्जामिनेशन, पहले स्टेट वाइज सबका अलग अलग होता था, अब वो कंबाइन हो चुका है, ऑल ओवर इंडिया का एक ही एग्जाम है, तो तुम्हें यू हैव टू सिट फॉर दैट। उसके अंदर यू हैव टू गेट अ एलिजिबल स्कोर, और उस हिसाब से तुम्हें कॉलेजेस असाइन होता है कि तुम्हें रैंक के हिसाब से कौन से कॉलेज में जाना है और क्या करना है, और बस फिर तो बस घुस जाओ अंदर। फिर तो डॉक्टर बन के ही बाहर निकलोगे 5.5 साल बाद। और किसी को Okay, कुछ all पूछना है? right. I think Muskan had another question in the chat box, that who has Yeah. been your support system, or like who has supported you in this journey of becoming a doctor. So if you can share about that also. Yeah. So I am the only doctor in my family, और दूर दूर तक कोई नहीं है मेरे घर पे, और तो मुझे उसका भी बहुत एंथुजियाज्म था बचपन से कि एक तो होना चाहिए, और मुझे लगता था मैं करके दिखाऊंगी ये चीज। तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एक्चुअली मेरे पूरे सारे घर वालों ने काफी सपोर्ट किया, कि बिकॉज हम लड़कियों को इंडिपेंडेंस देना एक माँ बाप के लिए एक पॉइंट पे थोड़ा मुश्किल होता है, हम सारे
उन्हें लगता है कि हमारी बेटी है, अकेली जाएगी, बाहर पढ़ेगी, पता नहीं क्या क्या होगा। तो अगर जब तक माँ बाप वो कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं तुम्हें कि तुम जाके कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ट्रस्ट करे कि तुम जाओगे कहीं, किसी दूसरी शहर में रहोगे, इंडिपेंडेंटली रहोगे, सब कुछ खुद सीखोगे। आई थिंक कॉलेज एंटर होने से पहले मुझे ऐसा कुछ नहीं आता था, मैं बहुत डिपेंडेंट थी हर किसी के ऊपर। तो मेरे माँ बाप ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं इंडिपेंडेंट रह सकती हूँ 5 साल, और अब तो कुछ भी, फिर उसके बाद कुछ चीज मुश्किल नहीं लगती है, सब बहुत आसान हो जाता है। यू फाइंड वेज टू डू थिंग्स योर ओन, बाय योर ओन सेल्फ, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी कैन डू एज वुमेन। Okay, Azra, do you have a question? You have raised your hand. You can go ahead and ask. Yes, Didi. So, Didi, I want to पूछो। ask that did you always top in the class? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं बस थोड़ी सी अबव एवरेज आई वुड से, पर टॉप तो नहीं, टॉप कभी नहीं किया। बस बेसलाइन फ्लोट करती रही मैं, इतना है कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊं। टॉपर तो मैं नहीं रही कभी, एमबीबीएस में भी नहीं रही, टॉपर वाले चीज नहीं थी। दीदी अभी क्या आप आप घर पे टॉपर हो हो? ना? नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ अभी, मैं कहीं बाहर आई हुई थी, और मतलब मैं वेकेशन पे आई हूँ, मैं ये भी बता देती हूँ। मैं बस एक रूम में बैठ के आप सबसे बातें कर रही हूँ, So, और Azra, चैट में देखते हैं। I have a question. या Currently working right now, matlab in a या आई hospital एम ना? वर्किंग इन अ पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, बच्चों के हॉस्पिटल में बेसिकली काम कर रही हूँ, दिल्ली में ही है। अगर आई डोंट नो आप लोग जानते होंगे कि नहीं, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय किसी ने सुना हो अगर, गीता It's कॉलोनी में। Yes, Park दीदी Gita पता है। Colony, I think. हाँ, शास्त्री पार्क, यस, वहाँ पे। तो मैंने रिसेंटली, So, मुझे 3 महीने ही हुए हैं अभी काम करते हुए। can you tell me about one typical day of yours? Ki how does it look like? Typical I've day. been asked that And question especially many times. especially in a COVID world, like Yeah. when we know that, Thankfully, yeah. thankfully हमारा जो हॉस्पिटल है इसमें कोविड वार्ड नहीं है स्पेशली, बट टिपिकल डे इन माय लाइफ वुड बी सुबह उठना, ये पता नहीं होना कि आज की ड्यूटी कितने घंटों की होगी, और जनरली इमरजेंसी ड्यूटीज लग, इमरजेंसी में बैठती हूँ मैं, जो फर्स्ट जहाँ पे तुम जाते अपनी लेके जाते हो। तो माय वर्क एंटेल्स लोगों बच्चों के ब्लड सैंपल्स लेना, उन्हें फर्स्ट हैंड देखना, उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना। तो सुबह उठ के कुछ माइंड को तुम प्रिपेयर नहीं कर सकते हो कि तुम आज क्या देखोगे, बिकॉज a typical day in my life would be dealing with 2 or 3 deaths in a day. कुछ भी हो सकता है, स्पेक्ट्रम कहीं से भी कहीं जाता है हमारा। कोई कोई दिन बहुत अच्छा होता है, बहुत बच्चों को, कितने बच्चों को बचाने का मिलता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बन के, और कभी कभार एक उसका अलग स्पेक्ट्रम भी देखना पड़ता है, कभी कभार बच्चे रहते नहीं, और ये सब तो बहुत ऊपर नीचे का दिन जाता है। तो सुबह उठ के खुद को ऐसे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता कि आज क्या देखूंगी मैं, बट हाँ ये सब चलता है। बच्चों को देख के बहुत खुशी मिलती है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं, और एक भी मौका मिलता है उन्हें ठीक करने का तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कुछ तो सोने को मिलता है। कुछ आज किया अच्छा, तो घर जाके सो सकते हैं। Do you have any special memory or like about any special case you have dealt with in this journey? इस हॉस्पिटल में यस, एक बच्ची है, तो उसको एक एसएलई करके डिजीज होता है, लूपस कर नाम होता है उसका, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो। तो बहुत लंबी चलती है वो बीमारी, बहुत टाइम तक चलती रहती है। तो एक बच्ची आई थी हमारे पास उसी के साथ, और वो आई थिंक हमारे पास 1 महीने तक एडमिट रही थी, बहुत टाइम तक। तो मैं उसके साथ एक इन्वेस्टिगेशन कराने गई थी एक दूसरे हॉस्पिटल में, एक उसके ब्रेन का एमआरआई होना था। तो मैं उसके साथ बैठी थी और मैं उससे सपोर्ट कर रही थी ना, क्योंकि बेचारा घबरा रही थी बच्ची कि क्या होगा मेरे साथ, पता नहीं। तो
पर तो उससे बात करते 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 उसकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग थी कि वो बच्ची, मैंने उससे पूछा कि तू क्या करना चाहती है सुमन आगे जाके, तो उसका जवाब था कि मैं गांव में मेरा खुद का घर बनाना चाहती हूँ मेरे माँ बाप के लिए, मैं एक स्कूल बनाऊंगी मेरे साथ के बच्चों के लिए। और मतलब उसके उसको ये पता नहीं है कि उस हाउ मच ऑफ अ लाइफ स्पैन शी हैज, इज वेरी अनसर्टेन अबाउट इट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसमें भी एक पॉजिटिव आउटलुक होना, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना कि नहीं मुझे करना है, और खुद के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए करना है उसे, और उसके अपने भाई बहनों के लिए करना है। तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है, मुझे तो इमोशनल हो जाती है ये सारी चीजें सुन के कि इतने छोटे बच्चे उनमें इतना करेज है, इतने करेजेस है, रोज एक डिजीज से लड़ना और फिर उसके बाद पॉजिटिव माइंडसेट होना एक बहुत बड़ी चीज है। और मतलब अगर हम सब में ये हो जाए तो बहुत we can do wonders with it. That is what I feel. तो try to give book, मैं interactive sessions उनके साथ भी रखने की बहुत कोशिश करती हूँ। जितने भी हमारे वार्ड में बच्चे हैं, कलरिंग बुक्स लेके आती हूँ, हम बैठ के कलर करते हैं, जितना भी मैं उन्हें हेल्प कर सकूं मेरी साइड से वो कोशिश करती हूँ मैं। तो रोज यही चलता रहता है। Girls, और do you want to add some more बहुत questions? सारे Like कुछ तो chat क्वेश्चंस box? दिख रहे हैं मुझे। What did you like it, doctor? बैड सिचुएशन में, बिल्कुल बैड सिचुएशन में ही तो हेल्प करना मेरा काम है। जितनी बहुत आते हैं केसेस जो जिसमें तुरंत हमारी हेल्प चाहिए होती है, और कितनी बार हमने बच्चों को ऐसे ठीक किया है कि मतलब आते ही हमारी वजह से कुछ उन्हें ट्रीटमेंट टाइम पे मिल गया और उनकी लाइफ बच जाती है। दीदी जी में कैंसर होता है बट हम उन्हें बचा नहीं पाते। कैंसर तो इतने छोटे छोटे बच्चे हो तुम और अभी से इतना सोच रहे हो। अच्छा अच्छा, कौन है ये? मुझे इससे बात करनी है। मुस्कान, आई थिंक मुस्कान जस्ट लेफ्ट, राइट? आई थिंक उसका वीडियो चला गया होगा। Muskan, we have two Muskans actually in class 9th also and grade 10 also. So, ओके, किसने लिखा है ये? आप प्लीज ऑफ म्यूट आके पूछ सकते हो। दीदी मैंने लिखा है। क्या हाँ पूछ रहे ठीक है। थे? दीदी देखो जैसे कैंसर था हम उनको बचा के नहीं पाते। ये तो बहुत आपने बड़ा सवाल पूछ लिया। इसका जवाब तो हम ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं कि हम कैसे बचाए। पर शॉर्ट में मे बी जवाब आप देती हूँ। पढ़ के ऐसा कुछ रिसर्च कर सकते हो जिससे फिर आप क्योर निकालो। कोशिश आई तो है, थिंक मेरे पॉसिबल है। रिसर्च चलती रहती है इस पे, ऑनगोइंग रिसर्च हर रोज चलती है कि कैसे कैंसर को अल्टर किया जाए या कैसे उसे प्रिवेंट किया जाए। तो कैंसर बेसिकली एक बहुत, जैसे ये हमारा कोरोना वायरस है उस टाइम से बस उससे 10 गुना ज्यादा है। एक बार बॉडी में घुस जाता है तो धीरे 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 हमारे सारे सेल्स को मारते मारते बहुत फेटल हो जाता है एक पॉइंट के बाद। पर आजकल तो बहुत, अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है कैंसर का तो बचने के बहुत चांसेस होता है। यूजुअली जिनकी कैंसर से डेथ्स होती है उन्हें बहुत लेट पता चलता है, ऐसे स्टेजेस होते हैं कैंसर के। तो कभी स्टेज 4 पे पता चलता है जो कि लास्ट, मोस्टली लास्ट स्टेज 4 होती है, तो तब पता चलता है। तो तब ना कुछ बचाया करा नहीं जा सकता। अगर बहुत अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो बचाया जा सकता है। इससे मुझे ये याद आया कि अगर सारे बच्चियां, तुम सब अभी 9th-10th में ही है ना ये, तो यस एक दीदी। एक यस HPV करके वैक्सीन होती है जो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट करती है लेडीज, मतलब हमारे अंदर, वुमेन के अंदर। तो जब भी आप लोगों को मौका मिले तो अपनी वैक्सीन लगवाना, ठीक है? मैं कहीं तो नाम लिख दूंगी ये वाला। हम बहुत कोशिश करते हैं लोगों को ज्यादा बताने की, लाइक अवेयरनेस के लिए, बिकॉज दी इज इट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यस वाला वैक्सीन? यस HPV गार्डासिल करके वैक्सीन आती है। ओके ओके। तो ये वी विल टॉक अबाउट इन द क्लास गर्ल्स, हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में एंड वी विल लेट यू नो कि क्या प्रोसेस हो सकता है इस चीज का। और अभी बिल्कुल अप्रोप्रिएट एज है इनकी Yes. लगाने के लिए, तो जस्ट अ रिमाइंडर। और Neha, you can come off mute and ask your question.
नेहा सिंह, जो आपने ये वाला क्वेश्चन लिखा है, दीदी दीदी मैंने, यस नेहा, यस दीदी। यस। पूछो नेहा, क्या पूछ रहे थे? सो दीदी, जब आपने मतलब डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है, तो कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी रोक देती है कि नहीं, गर्ल है तो नहीं बनेगी, तो आपने अपनी फैमिली को कन्विंस कैसे किया? मुझे ज्यादा कन्विंस करने की एक्चुअली मैंने कहा जरूरत नहीं पड़ी। थैंकफुली उस चीज में मुझे मैं बहुत सपोर्टिव थे मम्मी पापा, उन्हें वो उनका भी बहुत मन था कि कोई तो हमारे घर पे डॉक्टर बने। पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, काफी लोगों को लड़के निकलना पड़ता है इस चीज से। तो तुम्हें बस उठना है और सोचना है कि हमें, हाँ मुझे ये करना है। उसके बाद सोसाइटी क्या सोचे तुम्हें कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें काम नहीं करना है। वो नहीं होने वाले जो डॉक्टर होंगे, डॉक्टर तुम होगी एक पॉइंट के बाद, और तुम उन्हें सिखा रही होगी। तो सोसाइटी का तो हमें सुनना ही नहीं है कभी, कुछ भी नहीं। ये तो चाहे कोई स्ट्रीम चूज करने के लिए हो, चाहे कोई भी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए हो, सोसाइटी क्या सोचेगी, ये तो, ये हमारा थॉट आना ही नहीं चाहिए पहले, बिल्कुल भी नहीं। Yes, और if you are तुम्हें dedicated enough ना, then it doesn't matter कि सोसाइटी क्या बोलने वाली क्या है। अल्टीमेटली बोलेगी, आप डॉक्टर बन के सोसाइटी के लिए काम करने वाले वही। हो ना, अपने लिए खुद के थोड़ी लिए काम करोगे। तो थोड़ा लड़ना पड़ेगा स्टार्टिंग में, हर एक बार ऐसा लाइफ में मोमेंट आता है कि आपको लड़ना पड़ेगा, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हाउ पैशनेट यू आर अबाउट योर करियर, लड़के या फिर ही क्या आप करना चाहते निकलना पड़ता है हमें बाहर, बहुत चीजों के लिए लड़ना पड़ता है अभी आगे और लड़ाई तो कभी खत्म ही नहीं होती है। अगर आप डॉक्टर भी बन जाओगे तो भी कोई पॉइंट आएगा जब आपको लड़ाई करनी पड़ेगी किसी से। ये तो प्रोसेस पूरी लाइफ चलता रहेगा, पर हमें किसी के लिए रुकना नहीं है। हमें किसी की हमें बस इतना बताना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बस। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इतना सेटिस्फेक्शन हो तो नैया पार हो जाती है। और हमारे सपोर्ट के लिए कितने लोग हैं, कितने ज्यादा। We just need to find out who our support system is, and then we can lean upon that. Yes, Nahida, you have your question. You can turn off, like, come off mute and ask your question. मैं किसी ने, लता ने पूछा मुझसे, हाउ कैन यू कांटेक्ट माई, आई विल शेयर यू माय नंबर। सबके पास, सब अपने पास रख लेना, कुछ भी कभी भी हो, डॉक्टर रिलेटेड या नॉन डॉक्टर रिलेटेड, कुछ भी करियर में एडवाइस, कहीं भी कोई हेल्प चाहिए, कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है, कुछ समझाना, अगर चाहते हो कि मैं कुछ पढ़ाऊं तुम्हें कभी बायोलॉजी में या आगे जाके कभी भी, तो मैं वो सारी चीजें कर सकती हूँ। ये कौन है नेहा? ये आपकी बहन है? यस दीदी। क्या नाम है? Girls teach videos, na? नहीं, और किसी को कोई Gauri. क्वेश्चन? Okay, Nahida is asking कि क्या आपने नीट दिया था? हाँ मैंने नीट दिया था, मैंने 2 बार नीट दिया था। पहली बार में मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी, फिर सेकंड टाइम में बेटर हुआ था, और मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया था फिर उसके बेसिस पे। So can we tell the girls कि it is okay to take a gap year and everything? It is यस just fine. एब्सोल्युटली। ये तो, अगर तुम जब तक खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं हो तब तक पढ़ते रहना, अब चाहे वो 1 साल हो चाहे 2 साल हो, क्योंकि कितनी बार ऐसा हो जाता है, और हर साल एक अलग सर्कमस्टांस होता है। पिछला साल कैसा निकलेगा किसी को नहीं पता था, तो कितने लोगों का नीट, अब किसी नीट एक बेसिक एग्जामिनेशन है, मेडिसिन में घुसने से पहले एलिजिबिलिटी के बेसिस पे होता है, और ऑल इंडिया थ्रू आउट सारे कॉलेजेस में उसके थ्रू एडमिशन मिलता है। तो 2 नीट होते हैं, एक अंडर ग्रेजुएट्स के लिए होता है जो एमबीबीएस में एंटर कर रहे होते हैं, और एक पोस्ट ग्रेजुएशन होती है जो एमबीबीएस के बाद की जाती है। तो नीट टिपिकली काफी हार्ड एग्जाम माना जाता है बहुत, क्योंकि देने वाले पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और सीट्स बहुत कम होती है। पर अब जैसे तैसे हमारी गवर्नमेंट थोड़ी ऐड कर रही है सीट्स को, तो यहाँ पे जितने बच्चे, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें आगे जाके क्या करना है। Yes, mostly सबने decide कर रखा है. You can share, girls. यस दीदी। क्या बनना है, किस किस को डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है?
कौन कौन बताएगा मुझे क्या बनना है उन्हें? Girls, you have done your goal settings also and everything. You can share. It's okay. Lawyer, Yes, absolutely. doctor. I'm a doctor. We need to study. Science is really hard. दीदी Science I नहीं want to science. become a IAS officer. अरे वाह. Good. आप सारे के सारे इतने इंस्पायरिंग हो. दीदी और भी कोई पूछो, बोलो. अरे वाह. There are a lot Engineer, of teachers teacher, in the room. lawyer. Wow. कितने गोल very good. Mehak, what do you have what image do you have of science? आपको डॉक्टर बनना है और आप कह रहे हो कि साइंस इज नॉट गुड. यू कैन आस्क योर क्वेरीज हियर कि क्यों आपको ऐसा लगता है हाँ, कि साइंस नहीं है. वी कैन ट्राई टू मुस्कान, हाँ change the बिल्कुल चेंज करते हैं. we can try at least. यस, ट्राई करना तो हमारा काम है. And girls, is totally fine if you don't succeed at it, because I was also the one, because I'm a bio student, I was also the one who wanted to become a doctor and I tried my best, but eventually I was not that successful, so I changed my path and it's totally fine. It's okay if don't go साइंस like बहुत वास्ट है. हमने हमारे इंडिया में बेसिकली ये है कि हमने बस लिमिट कर दिया है कि इसने बायो ले ली तो ये डॉक्टर बनेगा, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है. साइंस करने के बाद इतने ऑप्शंस तुम्हारे लिए, इतने डोर्स खुल जाते हैं. तुम कुछ भी कर सकते हो. अगर अगर मान ले एक पॉइंट के बाद तुम्हें साइंस भी नहीं पसंद आ रहा हो तो अब तो हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि तुम स्ट्रीम चेंज कर लो, you can तुम कुछ और कोर्स कर लो. अगर तुमने 12th तक बायो ली, उसके बाद कॉमर्स, बहुत लोग करते हैं, आर्ट्स चेंज कर देते हैं, बिजनेस में चले जाते हैं. आजकल कितने लोग बिजनेस करते हैं, पता है? जितने डॉक्टर्स नहीं करते होते तो हमारे पास बिजनेसमैन और वुमेन दोनों हो चुके हैं. So you have like never ending field. You can choose as many things Anything. as you want. You can try out as many things as you want. It's okay. Like अगर एक चीज में सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो ऐसा नहीं कि दरवाजा वहीं बंद हो जाता है. You can always change your path. बट यू जस्ट नीड टू ट्राई. जस्ट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है. रुकना नहीं है कभी कि मुझसे ये हो नहीं रहा है तो मैं ये करूंगी नहीं. ऐसा नहीं करना है. हमेशा अपने आप को पुश करना है. 10% एक्स्ट्रा हमेशा पुश करना है. जब भी लगे कि मैं ये नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ, पहले एनालाइज करो क्यों हो रहा है ऐसा. कि तो मे बी कहीं अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही होगी. साइंस मुश्किल नहीं है. साइंस को समझना बस थोड़ा, जब तुम्हें वो ग्रास्प आ जाता है कि कॉन्सेप्ट का कि ये कहना क्या चाहता है, 10 मिनट लो, 15 मिनट लो, 1 घंटा लो अपनी टीचर से समझने के लिए कि क्या है. जब तक क्लियर नहीं होता है मत छोड़ो अपनी टीचर को, पीछे पड़े रहो, पड़े रहो, पड़े रहो. पर तुम्हें घर जाके कोई अगर नींदों से उठा के पूछ ले तो वो चीज आनी चाहिए. बेसिकली मतलब मेरा तो यही फंडा था. मैं बहुत तंग करती थी जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, क्योंकि तब तक तुम्हें फिर बार बार रिपीट करना पड़ेगा, पर समझ कुछ नहीं आएगा. तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. और साइंस का तो हाँ, बेसिकली साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए. वो आ जाएगा फिर उसके बाद तो बहुत इजी है. बस Yes, जैसे एक बार बस आपकी लॉजिक्स आपके क्लियर हो गए ना, बस उसके बाद याद करने की कभी जरूरत नहीं होती. साइंस में बस यही चीज है कि अगर आपने एक बार अंडरस्टैंड कर लिया, बस दैट्स इट. फिर तो हो गया. समझ में आ 10th में बायो पढ़ ली तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही चलता रहेगा. तुम कुछ नया नहीं सीखोगे, तुम बस उसे एक्सपैंड कर करके और सीखते जाओगे. बेसिक्स तुम्हारे वही रहने हैं जो अभी 10th में तुम बायो की किताबें पढ़ने वाले हो, वही चल रहा है. हम वही कर रहे हैं अभी तक. उतनी हड्डियां हैं, उतनी मसल्स है, बस उनमें डेप्थ में हम जाते जा रहे हैं. और कोई क्वेश्चंस तो काफी होंगे. I think I have a question. So Yes, please. you shared that you are working in a children hospital. Yeah. So I suppose that obviously like your specialization would be in pediatrics. So why that, like why pediatrics? I just बहुत पसंद है बच्चे और सोनली एक रीजन है.
और मुझसे बस देखा नहीं जाता कि अगर मुझे लगता है कि अगर एक भी डॉक्टर ऐड हुआ है इस दुनिया में, तो I could bring some good into it. I can benefit some kids out of it. और मेन नेग्लेक्ट तो हमारे जो बीपीएल के बच्चे होते हैं, जो गांव के बच्चे होते हैं, मेन नेग्लेक्ट तो उन्हीं को ही फेस करना होता है। और बेसिक चीजों के लिए उनके पास केयर नहीं होती है। मतलब एक खांसी जुकाम के लिए भी शायद उन्हें ना पता हो कि उन्हें क्या करना हो। खा मतलब और जैसे सबसे कॉमन डेथ्स जो हम देखते हैं बच्चों में, वो होती है लूज मोशन से। एक इतनी बेसिक सी चीज, अगर उसके बारे में मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे तो बस ये था कि हाँ, मुझे बच्चों को बचाना है, और तो कुछ तो मेरा हमारा फ्यूचर ही वो छोटे छोटे से है, बेचारे इतने मासूम से। तो बस मेरा तो पीडियाट्रिक्स का ही मन था हमेशा से, वही करते हैं। हाय मुस्कान। दीदी आप मेरे से बोल रहे हो? हाँ। मैं आपसे बोल रही हूँ। नहीं दी, वो दूसरी मुस्कान भी है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, दोनों को बोल देती हूँ हाय। है दीदी। कुछ पूछना चाहते हो मुझसे? किसी और ने कुछ तो लिखा है, महक ने। लाइफ इन थॉट। साइंस में मार्क्स कम आते हैं, साइंस में मार्क्स कम ही आते हैं हमेशा, किसी को फुल मार्क्स नहीं आते हैं। यही चल, फुल के लिए हमें एम ही नहीं करना है, हमें इतना एम करना है कि बस हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इतना कि हम फाइनल्स में कुछ अच्छा लिख सके, बस इतना सोच के करना है तुम्हें। और रिपीटेशन से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तुम उसी एक चीज को 10 बार पढ़ोगे तो तुम्हें 11वीं बार वो आ ही जाएगी, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। बस थोड़ी सी वो चीज बैठ के कंसंट्रेट करके, और जब पढ़ाई कर रहे हो ना, तो सब कुछ घर पे छोड़ के आ जाने का, सारी प्रॉब्लम, सारी चिंताएं, जो भी तुम ले रहे हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस उस टाइम पे, उस 1 घंटा भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कंसंट्रेट करके करना है। Class 10 students, you have your 10th result now, and periodic test ka you can apply this thought, just focus, and then you have just 2 months for your boards. अच्छा, Absolutely. इनके तो बोर्ड्स हैं May- अभी 2 महीने में, Yeah. डेट शीट आ गई है ना? Yes, yes. yes. ओहो, वेरी नाइस। तो अभी बस स्ट्रीम चूज करने का पॉइंट आ चुका है इनका बेसिकली। Yes. So we just had a conversation about this. So we had a PTM today morning. So we were having Okay. conversations around that only. So yeah, and a lot of them. क्रूशियल टाइम है। Yes, very crucial time. मैं भी बहुत कंफ्यूज थी। आई रिमेम्बर जब 10th था, तो क्योंकि मुझे मैथ्स में भी थोड़ा इंक्लिनेशन था, बायोलॉजी में भी था, जिससे सबको होता है, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें नहीं पता होता है कि मेरा डिसीजन बाद में कैसे इम्पैक्ट करेगा मुझे भी बहुत स्ट्रेस होता था उस टाइम पे, मैं बहुत कंफ्यूज थी। पर मैं बस एक दिन उठी, अगले दिन मैंने सोचा कि नहीं, डॉक्टर क्या यार, बायो ही लेनी है, डॉक्टर ही बनना है, छोड़ सब कुछ, कर दे। और मैं इतनी कंफ्यूज थी, मैंने 10 बार मेरे मैथ्स टीचर से पूछा था कि मैं क्या करूँ, आप मुझे बताओ, मैं मैथ्स लूँ कि नहीं। उन्होंने मुझे मुंह पे मना कर दिया। तो आई थिंक उन्होंने भी मुझे काफी हेल्प किया एलिमिनेट करने में ऑप्शंस की, मैथ्स तो तुझसे नहीं होगी, बायोलॉजी कर। Yeah, I think Nahida has asked one more question. Didi, Yeah. could you please share your first day experience of your college? फर्स्ट डे वेरी एक्साइटिंग, मतलब लाइफ का एकदम एंटायरली न्यू चैप्टर, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, और बस इतना पता था कि अब यहाँ से 5 साल अकेले ही रहना है, सब कुछ खुद करना है इस पॉइंट के बाद। आई थिंक फर्स्ट डे मुझे लकीली मेरा एक स्कूल का फ्रेंड था, वो मुझे मिल गया था उसी सेम कॉलेज में, तो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि मुझे पहले दिन पे कोई जान पहचान का मिल गया था। फर्स्ट डे और हमसे क्या कराया था, वही जो मैंने डायसेक्शन वाली कहानी बताई, कि बस गए पूरे रूम में डायसेक्शन के लिए बॉडी कैडेवर्स पड़े हुए, और वो दिन बहुत बहुत अजीब सा था। आधे लोग बेहोश होके गिरे हुए थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, हमें करना क्या है। और क्योंकि कितना बहुत डिफरेंट होता है, यू डोंट गेट टू सी दैट एवरी डे, एंड यू नेवर
You never think about that day in your life कि shit एक दिन ऐसा आएगा कि हमें कैडेवर को शायद डायसेक्ट करना पड़े। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत सीखने को मिला पहले दिन। और बस इंट्रोडक्शन दिया था उन्होंने हमें आगे क्या होने वाला है। फिर उसके बाद से तो पढ़ाई कभी रुकी नहीं हमारी। पहले दिन जो शुरू हुई वो अब तक चल रही है, और आई डोंट थिंक कभी कभी खत्म होने वाली है। अलीशा पूछना चाहती है So महक Alisha also कहाँ have a question. दीदी आपकी स्कूल लाइफ अच्छी थी या कॉलेज है? लाइफ? कॉलेज लाइफ। ये तो ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ये दोनों काफी अच्छे थे, बट डेफिनेटली कॉलेज लाइफ ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि सब तो हमें बचपन से बोला जाता है कि वाओ कॉलेज में ऐसा होता है। मम्मी पापा से हम सुनते हैं कि कॉलेज डेज हमारे इतने अच्छे थे, वापस नहीं आएंगे। तो मुझे हमेशा लगता था कि ऐसा तो क्या होने वाला है वहां जाके, बट बस वही थी, जिंदगी थी, चलती जा रही। अब जब वापस देखते हैं तब ऐसा लगता है कि वो शिट नहीं वापस नहीं आ सकते। वो दिन काफी अच्छे थे, काफी मजा किया था हम लोगों ने। वाज गुड। कॉलेज डेज काफी स्पेशल होते हैं, और क्योंकि तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर होता है वो, किसी और चीज से रिलेटेड नहीं होते। तुम यू सी कि तुम कितना बड़े हो उस दिन से। मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में मैं ऐसी थी कि मुझे कुछ नहीं पता था, पूरी दुनिया नहीं, कुछ भी होने वाला है। और फिर 5 साल बाद जब निकले तो इतना था कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन लेके गई, कितना नॉलेज लेके गई। मैं एक टाइटल लेके निकली मेरे साथ डॉक्टर का, बहुत बड़ी चीज थी। आई थिंक कॉलेज तुम्हें एज ए पर्सन बहुत ट्रांसफॉर्म करता है। तुम्हें पता चलता है कि तुम क्या हो, लाइक क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ये सब कॉलेज के बाद पता चलता है। स्कूल में तो बहुत छोटे होते हैं ये सब सोचने के लिए। ये सब कोई सोचना भी मत। अभी बस अपनी पढ़ाई करना और कुछ मत, इसके अलावा कुछ मत सोचना। और भी किसी ने कुछ पूछा है? महक, महक कहाँ है? महक अपना क्वेश्चन मुझसे ऐसे पूछोगी ऑडियो हटा के? नो। ठीक है चलो, मैं तुम बस सुनते रहना मैं क्या कहती हूँ। फिर 5th तक आपको लगता था कि डॉक्टर बनना है, और फिर उसके बाद अभी आपको क्यों लगता है ऐसा कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते? डॉक्टर बनने के लिए बहुत बेसिक क्वालिटीज चाहिए। बस एक डेडिकेशन चाहिए, लाइफ में थोड़ी सी पेशेंस चाहिए, और एम्पैथी चाहिए। एम्पैथी पता है सबको? एम्पैथी मतलब बस एक छोटा सा अच्छा भाव चाहिए तुम्हें कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ लोगों के लिए। बाकी और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करने की जरूरत है। कोई भी ऐसे तो कुछ स्पेशल क्वालिटीज नहीं चाहिए एक डॉक्टर बनने के लिए। अगर तुम ऐसा सोच भी रही हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये सिर्फ अभी खुद से सोचने के लिए सब बहुत ज्यादा है। किसी और को डिसाइड करने दो, मैं डिसाइड करूंगी तुम डॉक्टर बन सकती हो कि नहीं। तो उसका जवाब हाँ होगा। जब तक ऐसे दूर से वी आर सीइंग समथिंग ना, तो ऐसा लगता है कि इट्स वेरी टफ। डॉक्टर इट्स वेरी टफ। करना पड़ता है, 5 साल लगाने पड़ते हैं, टाइमिंग कुछ नहीं होता, शिफ्ट बहुत लंबी होती है, बहुत सारी चीजें सोचने को मिलती है। सो दीदी इज हियर ना, सो टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज, जस्ट आस्क, कुछ भी पूछ लो जो भी आपको डाउट लग कुछ रहा भी है, पूछ सकते हो, क्योंकि जो ये पूछता आपके है लिए पूछ होता है ना सकते बेटा, हो। आप पूछ सकते हो कुछ भी। यस गौरी, यू हैव रेज्ड योर हैंड। दीदी जब हम कुछ बनने के लिए सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये थिंकिंग क्यों आती है कि नहीं हम लोग को मतलब ये बनना चाहिए, नहीं ये इजी होगा तो ये बनना चाहिए? ऐसी थिंकिंग क्यों आती है? मतलब एक जगह सेटल नहीं हो सकते, हर बार बार थिंकिंग यही आती है, नहीं ये बनना चाहिए, नहीं है तो ये या क्यों? फिर ये। ये थिंकिंग कैसे नहीं आएगी? ये थिंकिंग बहुत नेचुरल है सोचना, क्योंकि तुम देखते हो अपने दोस्तों को, कोई कोई इतने होते हैं जो ऑलरेडी डिसाइड करके बैठे होते हैं कि हाँ हमें ये बनना है। तो हम सोचते हैं कि मैंने अभी तक क्यों डिसाइड नहीं किया है, ये मुझसे मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ डिसाइड कि मुझे क्या करना है। तो ऐसा नहीं है, सबका दिमाग अलग अलग चल रहा होता है। तुम्हें बस ये वो एक जहां पे सेट हो जाए दिमाग, बस उसी को पकड़ के बैठ जाना कि बस मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना है। और हमेशा जरूरी नहीं है कि तुम क्लियर हो, कि तुम्हारा माइंड क्लियर हो कि तुम्हें क्या करना है। थोड़ी बार इधर उधर ढूंढना पड़ता है, ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। इसीलिए तुम्हारी टीचर्स हमसे बात करवा रही है
क्योंकि तुम्हें वो एक्सपोजर मिले, तुम्हें जानने को मिले कि मैं क्या बनूं, तुम्हें इतने सारे लोगों से बात करने को। मुझे तो ये भी नहीं मिला था लोगों से बात करने के। मैं किसी डॉक्टर से बात नहीं की थी कि कैसा लगता है आपको काम करके। मैं तो बस घुस गई थी उस चीज के अंदर। तो मैं बस एक पर्सन जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको बस पकड़ के बैठ जाओ, उसकी में आगे चीजें होती रहेंगी होती रहेंगी होती रहेंगी, और अपने आप होती जाएंगी। जैसे तुम बढ़ते हो तुम्हारा दिमाग भी बढ़ता है। तो जो तुम्हें अभी डिफिकल्ट लग रहा है वो शायद 1 साल बाद बिल्कुल नहीं लगेगा, काफी इजी लगेगा। तुम बोलोगे कि ओ मैं इसके बारे में क्यों स्ट्रेस कर रही थी, ये तो बहुत ही इजी निकला। साइंस को लेके बच्चे लाइक इट्स ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम यू ना, कि आपको करना है अगर, तो उसके बाद फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं कोई भी रोकेगा। सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। एक बार डिसाइड कर लो तो बस इट्स नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ कर सकते हो आप। बस ट्राई बस करना है, कुछ ट्राई आपको करना है। हम बस आपको बता सकते हैं, वी कैन लाइक प्रोवाइड यू विद अपॉर्चुनिटीज, बट ट्राई आउट तो आप ही को करना है ना लास्ट में। और लोगों से बात करना तो बेस्ट तरीका है अपने दिमाग को क्लियर करने के लिए कि तुम्हें क्या बनना है आगे जाके। बैठो अपने मम्मी पापा से बात करो, क्योंकि तुम्हें बात करते करते खुद रियलाइज होता है कि शायद तुम क्या चाहते हो। तो लोगों से बात करना बहुत जरूरी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और मुझे पहले लगता था अब कि मैं किसी को इंजेक्शन लगाऊंगी, कैसे करूंगी मैं, मुझे भी नहीं पता इसको कितना दर्द होगा, कितना चिल्लाएगा इंसान। पर आई थिंक जब मैंने पहली बार लगाया था, मुझे मुझे तो मजे आए थे ऑनेस्टली। मुझे तो बहुत मजे आए थे, क्योंकि कोई स्पेशल रीजन नहीं है इस चीज का, मुझे बस मजे आते हैं उन्हें चिल्लाते हुए देख के। बहुत क्रूर। हैंडलिंग बेबीज एंड लाइक चाइल्ड एंड और ना चिल्ड्रन एंड ऑल, हाँ तो उनको हाँ, उनको तो रोज मेरा टिपिकल डे इन माय लाइफ इज सीइंग बेबीज क्राई फॉर आवर्स एंड आवर्स। मुझे बच्चों का रोना अब एकदम नॉर्मल लगता है। अब मुझे वो रोना रोना लगता ही नहीं है। बेचारे पूरे दिन रोते रहते, और हमारा इतने बेचारों को इंजेक्शन लगाना, उनका थोड़ा ब्लड सैंपल्स लेना, ऐसी चीजें बहुत करनी पड़ती है। पर ये सोच के चलना पड़ता है कि ये उनके लिए अच्छा है। तो हमें पहले डॉक्टर बनने के लिए एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट एक ये दिमाग में चाहिए कि तुम्हें बस सोचना नहीं है चीज के बारे में कि तुमने किसी के इंजेक्शन लगाया तो उससे दर्द हो रहा है, ये सब नहीं सोचना है। तुमने इंजेक्शन लगाया उसके अच्छे के लिए, क्योंकि उसको बेनिफिट मिलेगा उस चीज से। तो बस ये सोच के करते जाना है, चीजें करते जाना है करते जाना है। इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, जरूरी है तो लगाना ही पड़ेगा। तो वो हम हमारे दिमाग को अलाउ नहीं करते सोचना कि इसको बुरा लग रहा होगा। ऐसे तो मैं रोज रोती रहूंगी बच्चों को इंजेक्शन लगाते लगाते। तो ऐसा वो नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट अगर उनके लिए इन्वॉल्व अच्छा हो है। जाएगी तो फिर इट वोंट बी पॉसिबल कि ट्रीटमेंट अच्छे से कर भाई पाओ। वो अटैच हो ही नहीं सकते बच्चों के साथ तुम उन्हें। और एक सेकेंड मैं यस, अभी नाहिदा का क्वेश्चन है कि दीदी जैसे आप अभी मोटिवेटेड रहने की बात कर रहे थे, तो हाँ, सेल्फ मोटिवेशन कैसे आएगी कि यस सेल्फ मोटिवेशन अब खुद से बात करने से आती है और किसी चीज से नहीं। सेल्फ मोटिवेशन तुम्हें खुद को देखना पड़ेगा कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तुम कितनी पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं जानता। ये तो बहुत सच बात है, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता कि तुमने कितनी पढ़ाई की है, कितने अच्छे से की है, कितनी चीजें समझ आ रही हैं, कितनी नहीं आ रही है। तो सेल्फ मोटिवेटेड हमें बस ये सोच के चलना है कि मैं यहाँ से आज से 5 साल बाद मैं क्या कर रही होंगी। दिमाग में एक गोल सेट करना है कि मैं आज से 5 साल बाद क्या कर रही होंगी। क्या तुम सोच सकते हो सारे के सारे? जैसे कि ये सोचना है कि मैं कॉलेज में होंगी, तो बस वो एक इमेज को देखना है, उस खुद को उस लेवल पे देखना है। जैसे मैं सोचती थी कि मुझे 5 साल बाद मैं एक डॉक्टर बनूंगी, तो मैं बस उस इमेज को सोच के, उस गोल को सोच के मैं बस रोज 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 चलती रही। ऐसे ही सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। और तो क्या, खुद से बात करनी पड़ेगी खुद को। सो रहे हो तो जगाना पड़ेगा कि नहीं कुछ करना है मुझे, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि आजकल हमारे पास कितनी कम लड़कियां हैं जो पढ़ाई करती है, और तुम सबको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। ये सबको नहीं मिलती है, ये बहुत मुश्किल। मैं रोज देखती हूँ जहाँ पे
बच्चे अपने फीमेल चाइल्ड्स को ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं, डस्टबिन में फेंक के चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज वो फीमेल है। हमारा हमारा देश इतना ज्यादा, मतलब ऐसे इतनी चीजें ये वाली चलती है, फीमेल फेटिसाइड वगैरह, कि जितनी भी लड़कियां हैं तुम जैसी, ज्यादा से ज्यादा उन्हें पढ़ाना है हमें। खुद को मोटिवेटेड तो रहना है, क्योंकि ये दुनिया हमें ही चलानी है, हमसे ही चलती है सिर्फ और सिर्फ लड़कियों से चलती है ये दुनिया। तो खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। रोज उठो, अपने आप को अच्छी बातें बोलो, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। लाइफ एक प्लानर बनाओ, प्लान करके रखो अपने पास चीजें कि अभी आज के दिन ये करना है, अगले हफ्ते ये करना है, अगले महीने ये करना है। उसके बाद तो बस उसको फॉलो करते रहो, सब हो जाएगा। और सब बहुत आसान है, साइंस बहुत आसान है। किसी को ये मत बोलने देना कि साइंस बहुत मुश्किल है। साइंस बहुत आसान है, बायो बहुत आसान है, डॉक्टर बनना बहुत आसान है, पढ़ाई बहुत लंबी चलेगी नो डाउट, पर तुम्हें बहुत मजे आते रहेंगे करने में। जिस दिन तुम पहली बार अपना पेशेंट ट्रीट करोगे, तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब वो वापस खुश होकर आएगा हमारे पास कि मेरा बच्चा ठीक हो गया या मैं ठीक हो गया। उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ, मैंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और अगर किसी की जान बचाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। और ये सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं है, हर चीज के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। थिंक कोई और भी क्वेश्चन पूछ रहा है? Yes, Archana, you have raised your hand. Do you want to ask something? पूछो अर्चना। यस दीदी। हाय। दीदी डॉक्टर की राइटिंग इतनी अजीब क्यों होती है, मतलब पता ही नहीं चलता वो कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। कोशिश तो हम अच्छी राइटिंग में लिखने करते हैं, पर इसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि हमें कॉलेज में जब पढ़ाया जाता है तो लेक्चर होते हैं, पूरे दिन चलते रहते हैं, टिपिकली 9 to 4 होते हैं हमारे लेक्चर्स। तो लेक्चर्स में हमें जो हमारे पढ़ा रहे होते हैं लेक्चरर्स, वो हमें टाइम नहीं देते लिखने का। वो इतनी तेज बोलते हैं कि हमें ऐसे ऐसे बस लकीरें खींचते खींचते लिखना पड़ता है। तो हमारी आदत पड़ जाती है राइटिंग खराब की। और ये तो मतलब एक पॉइंट के बाद हम भी गिव अप कर देते हैं कि अच्छा लिख के क्या ही करना है समझ आना चाहिए, बस इतना लिखना है। पर ऐसी भी चीज है कि अब हमारी जो गवर्नमेंट है थोड़े टाइम बाद वो कंपलसरी करने वाली है कि कैपिटल लेटर्स में लिखना शुरू करना है। हम एटलीस्ट ट्राई करते हैं रोज कि कैपिटल लेटर्स में लिखे और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखे कि पेशेंट को समझ आता है लिखा क्या है। वरना डॉक्टर्स तो बहुत फेमस है गंदी राइटिंग के लिए हमारी रेप्यूटेशन खराब है उस चीज को लेके। Yes, गौरी। गौरी। दीदी जब हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, जैसे कि वो स्लिप पे लिखा हम्म। होता है मेडिसिन का नाम, तो उनको समझ कैसे आ जाता है और फिर वो मेडिसिन, क्योंकि लेकिन हमें नहीं थोड़ा समझ आता है। क्योंकि उन्हें थोड़ा आइडिया होता है, उन्होंने सुने और देखे होते हैं वो नाम क्या लिखे हैं। तो जनरली कभी बहुत टाइम बाद कॉमन मेडिसिन ही होती है आधे ज्यादा। तो फार्मेसी वाला तो ये सब पढ़ के ही बैठा होता है, उसको पता होते हैं दवाइयों के नाम। तो वो, और दूसरी बात ये होती है कि वो उसी जिस डॉक्टर लिख के भेज रहा होता है उसी के साथ काफी टाइम से काम कर रहा होता है, तो उसे पता होता है कि क्या क्या दवाइयाँ रोज की जाती है आती है। ये तो बहुत अच्छी बात है महक, आपके पापा जैसे और लोग चाहिए हमें दुनिया में। पापा जैसे और आप जैसे। डिस्क्रिमिनेशन दीदी तो फिर कभी नहीं लड़के होना कहाँ जाएंगे? उनका तो क्या ही काम है, एग्जिस्ट करना काम है उन्हें, बस एग्जिस्ट कर रहे हैं बहुत है। और कुछ? ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आपके पापा, ऐसे ही करते रहे और आप बहुत पढ़ाई करो आगे जाके। और किसी को कुछ पूछना है? Yes, girls, and बहुत कम टाइम बचा है हमारा, तो you can just turn on your videos now. We can click a picture together also.